एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। तो फिर लेकर आ गई हूँ आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 का आज का 13 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट लेकर आ गई हूँ। जैसे कि मैंने कल आपसे कहा था, मैं एक साथ सारे शिफ्ट लाऊंगी, जरूर लाऊंगी, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट जरूर देख लीजिए क्योंकि दिन की पहली शुरुआत बहुत अच्छी होती है। तो इसके बाकी के मैं सारे एक साथ लेकर आऊंगी, सारी शिफ्ट के। ठीक है, ये सारी वीडियोस आप लोग के लिए एक रिवीजन का बहुत अच्छा काम करेगी। जैसे कि आप देख रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन थोड़े बहुत रिपीट हो रहे हैं। सेम क्वेश्चन ना रिपीट होके जो मैं एक्सप्लेनेशन में ले आ रही हूँ वो जरूर रिपीट हो रहे हैं, उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो ये वीडियोस आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो जाके देखना। मैं अर्ली मॉर्निंग लाई थी, 11 और 12 अगस्त के सारे शिफ्ट के पेपर लेकर आई थी मैं। ठीक है, पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो है, काफी अच्छी वीडियो है, लंबी वीडियो है, जरूर देखना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या चैनल में जाके भी देख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये इंपॉर्टेंट बात नहीं, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो बेल होता है, नोटिफिकेशन बेल होता है, उसको ऑन कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आप तक वीडियोस नहीं पहुंच पा रही है, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप बिल्कुल भी इतनी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना करें, क्योंकि ये सारा मैं आप लोग के लिए ही मेहनत कर रही हूँ। ठीक है, फिर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया था आज। किस मध्यकालीन शासक ने आयन ए दहशाला की शुरुआत करी? अकबर ने करी। आईन ए दहशाला एक प्रकार की राजस्व प्रणाली है। यहाँ तो पूछ लिया किसने शुरू किया, लेकिन ये पूछ सकता है आईन ए दहशाला क्या है। एक राजस्व प्रणाली है जिसे 1580 ईस्वी में अकबर के शासनकाल के दौरान शुरू किया गया था। अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने इस प्रणाली की शुरुआत की थी। ठीक, फिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का गठन किया था? बॉम्बे में। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध 1919 में बॉम्बे में सत्याग्रह सभा का गठन किया। फिर रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में पारित हुआ। फिर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 330। आप देख रहे होंगे आर्टिकल्स के बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, फिर टिहरी, जो टिहरी बांध है निम्नलिखित नदियों के संगम पे स्थित है। भागीरथी नदी पे। और ये टिहरी बांध, भागीरथी सब उत्तराखंड में है। राज्य भी पूछ सकते हैं कौन से राज्य में है। फिर है अमेलिया केर किस देश की क्रिकेटर हैं? न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। ठीक, फिर है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 निम्नलिखित में से किसके बारे में है? संसद का गठन। ठीक, अनुच्छेद 79 में प्रावधान है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे, जिन्हें राज्यसभा का उच्च सदन और लोकसभा का निम्न सदन के नाम से जाना जाएगा, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। फिर है क्वेश्चन, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस आर का उपयोग स्क्रीन के डैश पे टेक्स्ट को संशोधित करने के लिए किया जाता है। टू अलाइन द टेक्स्ट, तो कंट्रोल प्लस आर राइट। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता है कीज पे क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं पूरे कीज के ही ले आई हूँ। जैसे कि कंट्रोल एल, कंट्रोल ई, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल 1, कंट्रोल ई, कंट्रोल एल किसके लिए यूज हो जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे आपके लिए, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं पे नोट डाउन करिए। फिर वैदिक युग के संदर्भ में गविष्ठ शब्द का तात्पर्य है मवेशियों के लिए युद्ध या गायों की खोज। ठीक, फिर है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2025-26 दोनों के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर डैश रहने का अनुमान लगाया 6.4%। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 मई 2025 को भारत ने नागरिक सुरक्षा तैयारियों के लिए बड़े पैमाने पे मॉक ड्रिल आयोजन किया जिसका नाम है ऑपरेशन अभ्यास, एसबीएस में। ठीक है, ऑपरेशन अभ्यास नाम है उसका। ठीक है, अभी हाल में ही हुआ था यह अभ्यास। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बड़े तनाव की प्रतिक्रिया स्वरूप किया गया था और यह पूरे भारत में 244 जिलों में आयोजित किया गया। ठीक, फिर भारतीय स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली। फिर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन क्या चाहता है? गरीबों के स्थायी सामुदायिक संस्था का निर्माण करके ग्रामीण गरीबों को कम करना। ठीक है, इसे जून 2011 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। पूछ सकते हैं कब शुरू हुआ। फिर है क्वेश्चन, Fe+H2O मिलकर बनता है Fe2O3 प्लस H2 के लिए संतुलन समीकरण क्या है? तो इसका संतुलन समीकरण यह है 2Fe प्लस 3H2O से मिलकर बनता है Fe2O3 प्लस 3H2O। ठीक, नेक्स्ट है लक्षद्वीप द्वीपों का एक समूह है जिसमें कितने द्वीप शामिल हैं? तो लक्षद्वीपों का एक समूह है जिसमें 36 द्वीप शामिल हैं।
फिर अब बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित भारतीय तटीय मैदानों को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल और उत्तरी सरकार। ठीक है, उत्तरी भाग में देखते हैं, यह भाग के पूर्वी तट पे स्थित है और उसे उत्तरी सरकार कहा जाता है। दक्षिणी भाग, पूर्वी तट के दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदानी के उत्तरी भाग को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर अब भारत में कपास को प्राय किस नाम से जाना जाता है? व्हाइट गोल्ड। फिर अब भारत के नियंत्रण एवं महालेखा प्रशिक्षण का कार्यकाल कितने समय का होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का टेन्योर कितना होता है? 6 साल और अप टू 65 ईयर ऑफ एज। ठीक, या तो 6 साल होगा या 65 साल तक। फिर निम्नलिखित में से किस यौगिक में आयनिक बंध होता है? कंपाउंड कंटेन एन आयनिक बॉन्ड, NaCl में। ठीक है, तो NaCl में, और अगर आपके ऑप्शन में ये भी है तो ये भी होता है। ठीक है, फिर भारत के किन राज्यों में प्रमुख बोले जाने वाली भाषा कुमाऊनी है? उत्तराखंड में कुमाऊनी और गढ़वाली ये भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, यहाँ तो कुमाऊनी पूछा है, आप लोग से गढ़वाली भी पूछ सकते हैं। फिर भारत और अमेरिका के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था? युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार और रेड फ्लैग। ठीक, ये सारे मैंने कंट्री दे रखे हैं और इनकी मिलिट्री एक्सरसाइजेस के नाम है। आप इसको भी नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे इजी तरीका है। फिर क्वेश्चन है, एनरस्ट रदरफोर्ड को स्वर्ण पदी प्रयोग विकसित करने का श्रेय दिया गया। इस प्रयोग में किसकी खोज हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट, परमाणु के नाभिक की खोज हुई है। ठीक है, तो ये देखते हैं ये क्या है। यह सोने की पन्नी इसीलिए चुनी क्योंकि उन्हें यथासंभव पतली परत चाहिए थी। यह सोने की कॉइल जो बोलता है लगभग 1000 परमाणु मोटी थी। ठीक, तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आज का फर्स्ट एनालिसिस पूरा जीएस आपको मैंने बता दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल वीडियो चाहिए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में।